गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुख और दुख बहुत बड़ा प्रश्न है। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुखी न हो, और संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कभी न कभी थोड़ा बहुत सुख न मिला हो। लेकिन फिर भी एक ऐसा तथ्य है कि हर व्यक्ति अक्षय सुख पाना चाहता है जिसका कभी अंत न हो। ये प्रत्येक व्यक्ति की अभिप्सा होती है, चाह होती है कि हम सदा सुखी रहें। हर व्यक्ति दुखों से मुक्त होना चाहता है। दो ऐसे महात्मा हुए जो कि राजा थे, एक तो त्रिलोक सम्राट थे, एक चक्रवर्ती सम्राट हो सकते थे, लेकिन दोनों ने दुखी होकर के, सारी व्यवस्था उनके पास थी, फिर भी दुखी होकर के गृह त्याग किया। एक तो मनु थे, उनको बहुत दुख हुआ, जो कि त्रिलोक के सम्राट थे, कोई कमी नहीं थी, सांसारिक विषय वस्तुओं से सुख मिल सकता था तो वो घर पे ही रहते, क्यों घर छोड़ते। लेकिन हृदय बहुत दुख लाग और जन्म गयो हरि भजन बिनु, होए न विषय विराग भवन बसत वह चौथपन। लोग वस्तुओं के अभाव में दुखी होते हैं। किसी को कोई शारीरिक पीड़ा होती है तब दुखी होता है, अनेक तरह से दुखी होते हैं। लेकिन मनु सब कुछ होते हुए फिर दुखी हो गए, और उसके बाद उन्होंने फिर गृह त्याग किया। वो एक पूरी कहानी है। इसके बाद तपस्या की और फिर अच्छे सुख को प्राप्त किया, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति की। तो सारे सुख छोड़ के एक ऐसे सुख की प्राप्ति की जो कभी नहीं घटता है, लेकिन बाकी सुख सब थे। और दूसरे राजा महात्मा बुद्ध हैं, वो भी राजा के लड़के थे, उनके पास भी कोई कमी नहीं थी। ऐसा महल पिताजी ने बनवा रखा था कि जहाँ पतझड़ नहीं होता था, कोई वृद्ध आदमी उनके सामने ना पड़े ऐसी व्यवस्था कर रखी थी, कोई रोगी ना पड़े ऐसी व्यवस्था कर रखी थी। कोई व्यवस्था व्यक्ति को सुख नहीं दे सकती है। महात्मा बुद्ध ने भी गृह त्याग किया, और उनका तो पूरा सिद्धांत ही इस बात के ऊपर आधारित है कि दुख क्या है, इसका कारण क्या है। या तो मैं पता लगाऊंगा, और पता लगा लिया तो वापस लौट के सबको बताऊंगा, और पता नहीं लगा पाया तो उधर ही शरीर छोड़ दूंगा, घर पे लौट के नहीं आऊंगा। तो वो इतने दुखी हुए, अपने दुख को देख के नहीं, बाहर निकल गए एक दिन सवारी पे। जैसे राजा थे ही, राजकुमार थे, उनके दर्शन करना चाहते हैं सभी लोग, निकल गए नगर भ्रमण पे, सारथी था साथ में। जिस व्यवस्था ने मना कर रखा था पिताजी ने कि कोई इसके सामने ना पड़े, लेकिन अब सवारी निकलेगी, बाहर निकलेगा राजकुमार, तो सब तरह के लोग देखने आएंगे। तो ऐसे ही जब निकले तो एक दिन जब रथ निकला, सब लोग दर्शन कर रहे थे, तो एक वृद्ध व्यक्ति 80 वर्ष का ऐसे देख करके आया, देखते हुए कि मैं राजकुमार को देखना चाहता हूँ। शरीर काँप रहा था। तो राजकुमार को क्या देखता, राजकुमार खुद ही उसको देखने लग गए। इतनी भीड़ में जब कोई ऐसे व्यक्ति आएगा, तो बुद्ध उतरे रथ से। सारथी ने कहा कि देखो, ये दुनिया है, कुछ भी है, कैसे भी है, किसी भी रूप में आती जाती रहती है, आपको क्या मतलब, आप चलते रहिए, लोग दर्शन करेंगे। कि बोले नहीं। वो जो वृद्ध व्यक्ति था उसको पकड़ा उन्होंने, बुद्ध ने, और कहा कि तुम्हें हो क्या गया है, क्यों हल रहा है तुम्हारा शरीर। तो कहा कि मैं वृद्ध हो गया हूँ, बुजुर्ग हो गया हूँ। बुद्ध सोचे कि हम भी बुजुर्ग होंगे, वृद्ध होंगे। तो उनके सारथी ने कहा कि हाँ अवश्य, जिसने जन्म लिया है उसको वृद्धावस्था भी आएगी, क्यों नहीं आएगी। बस वहीं से बोला कि अब चलो घर। आगे नहीं बढ़े, फिर लौट गए। अब फिर विचार करते रहे कि इतना सुंदर शरीर, इसके पीछे इतना बड़ा दुख, बुढ़ापा। केवल शरीर ही नहीं हलता है, 50 तरह के रोग घेर लेते हैं, घुटने अलग दर्द करते हैं, सब तरह की बीमारियां। इसके बाद फिर जो है दूसरे दिन निकले, तो दूसरे दिन सावधान थे कोई आ न जाए। तो फिर निकले तो फिर एक रोगी, मिर्गी का रोगी था, वो तो इलाज नहीं हुआ करता था ना, चक्कर खा के अपना ऐंठ के गिर गया सामने। फिर उसके बाद उतरे रथ से और उसको हलाया। फिर पूछा अपने सारथी से कि क्यों गिर गया। बोले इसको ये रोग है, मिर्गी का रोग, कोई उपचार नहीं। कि बोले कोई उपचार नहीं, ये तो किसी को हो सकता है। बोले हाँ हमको भी हो सकता है। बोले निश्चित ही हो सकता है। फिर लौट गए।
और फिर विचार करते रहे कि इतना सुंदर शरीर, इसके पीछे इतना भयंकर रोग। फिर लौटे। फिर एक दिन फिर से सवारी निकली। फिर सवारी निकली, इसके बाद एक व्यक्ति मर गया था, उसको लेके जा रहे थे लोग कंधे पर रख के। अब तो बुद्ध बहुत आश्चर्यचकित हुए कि ये 4 आदमी इसको ढोके ले जा रहे हैं, इसमें है क्या। तो नीचे उतरे और उसको रोका कि भाई रुको, इसको नीचे रखो। तो सारथी ने कहा कि संसार है, आपको क्या लेना देना इससे। बोले हम ये संसार देखना चाहते हैं, आखिर संसार है क्या। उसको हिलाया डुलाया, बोल क्यों नहीं रहा है। बोले ये मर गया। अच्छा, बोले हम भी मरेंगे। बोले निश्चित, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अब महात्मा बुद्ध यही विचार करते करते सो गए। नींद कहाँ आने वाली। बोले इतना सुंदर शरीर, इसके पीछे इतना भारी रोग, फिर इतना खतरनाक बुढ़ापा, फिर मृत्यु। तो जन्म मृत्यु जरा मृत्यु, जन्म दुख जरा दुख, जाया दुख पुनः पुनः, संसार सागर दुख तस्मात् जागृत जागृत। जन्म दुख है, वृद्धावस्था दुख है, बार बार मरना और जन्म लेना दुख है, पूरा संसार दुख का कारण है। इसलिए जागृत हो जाओ। और बुद्ध का दूसरा शब्द, जो बुद्ध शब्द है, इसका दूसरा नाम है जागृत हो जाना, जाग जाना। तो जागता कौन है। ज्ञान सा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयम। हम सब अचेत पड़े हुए हैं। बुद्ध ने देखा रोगी को, जाग गए। बुद्ध ने मुर्दे को देखा, जाग गए। हम मुर्दे भी देखते हैं, रोगी भी देखते हैं, कभी हमारे मन में कोई विचार नहीं आता है, और इसलिए हम लोग दुखों से मुक्त नहीं हो पाते। और व्यक्ति कहता है दुख से मुक्त कैसे हो, सुख की प्राप्ति कैसे हो। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा अपना घर त्यागे, भजन किए और दुख की जो है दुख का नाश किए, सुख की प्राप्ति की, हमारे सामने उदाहरण है। फिर भी हम यही पूछते हैं कि दुख क्यों है। और महात्मा बुद्ध ने इसी का पता लगाने के लिए कि दुख क्यों है, मनुष्य के जीवन में दुख क्यों है, उन्होंने गृह त्याग किया और घर छोड़ के फिर 4 साल तक तपस्या की। कोई अलग से तपस्या भजन नहीं किया, यही गीतोक्त साधना की, श्वसन क्रिया पर ध्यान केंद्रित किया, एक नाम का जप होता है। उन्होंने कहा कि मैं सत्य को जानूंगा और दुखों का नाश करूंगा। तो सत्य का मतलब होता है आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। उसी को बुद्ध ने सत्य कहा, गीता में उसी को आत्मा कहा। और फिर वो तपस्या करने लगे। एक दिन आया कि दुखों से मुक्त हो गए, सत्य को उन्होंने जाना और फिर दुखों से मुक्ति का मार्ग पूरी दुनिया को उन्होंने बताया। आज भी करोड़ों की संख्या में उनके अनुयायी हैं, करीब 90-100 करोड़, और भारत में पैदा हुए। तो सिर्फ दुखों के कारण ये जो महापुरुष थे, बुद्ध महापुरुष हो गए गृह त्याग करके। अगर ये दुख नहीं होता संसार में तो बुद्ध और महावीर, कबीर और तुलसी ऐसे लोग पैदा ही नहीं होते। इसलिए दुख है तभी इतने बड़े बड़े महापुरुष इस धरती पे पैदा होते हैं। अगर मृत्यु नहीं होती, मृत्यु जैसा दुख नहीं होता, तो कोई घर नहीं छोड़ता, कोई भजन नहीं करता। इसलिए जीवन में दुख है तो वो भी एक हमारे भाग्य का हिस्सा है। उसी दुख की प्रेरणा से, उसी दुख से प्रेरित होकर के एक दिन हम परम सुख की प्राप्ति करेंगे और खुद दुखों से मुक्त होंगे और दुखों से मुक्ति का मार्ग खोजेंगे। तो इसलिए ये जन्म है, ये मृत्यु है, ये दुख है, एक तरह से निश्चित ही मनुष्य को पीड़ा देता है। लेकिन ये दुनिया में ये दुख नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, तो इतने बड़े महापुरुष पैदा नहीं होते। न बुद्ध होते, न महावीर होते, न कृष्ण होते, न राम होते, कोई नहीं होता। जब सब सुखी रहते तो कौन भजन करेगा। तो जब ये दुख है, इसको देखते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, वैराग्य होता है, तब अपना भजन करते हैं लोग। वैसे भी अगर सब आदमी मरे ना, पृथ्वी पे कोई मृत्यु किसी की ना हो और इसके बाद जन्म लेके और बढ़ते ही चले जाए आबादी, तो ऐसी स्थिति आएगी कि लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे। एक घर में कितने बढ़ जाएंगे, सब लोग कहेंगे जल्दी निकले। 80-90 साल उम्र होती है, अगर 500 साल उम्र हो जाए फिर देखो
लोग गोलियों से मारने लगेंगे, जल्दी निकालो, जल्दी हटाओ, ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो इसलिए ये प्रकृति का एक प्रकार का द्वंद्व है। हानि लाभ, जन्म मृत्यु, सुख दुख, ये मायाकृत परमार्थ नहीं। भगवान की माया की प्रेरणा से सब होता रहता है। तो इससे दुखों से मुक्ति का उपाय बुद्ध ने बताया, अष्टांगिक मार्ग बताया, दुखों का कारण अज्ञान बताया उन्होंने। और अज्ञान से मुक्त होने के लिए अष्टांगिक मार्ग, जिसमें सबसे प्रमुख है उनकी वही गीतोक्त साधना, प्राणापान को देखना, श्वसन क्रिया को देखना, श्वास को देखना, जो गीता में बताया। आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। उसकी प्राप्ति कैसे होगी? उसी को ईश्वर कहा गया। हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करो, फिर नाम का जप करो और धीरे धीरे श्वास के द्वारा नाम का जप करो। श्वास कब आई कब गई इसको देखो। जब देखते बन जाए, दूसरे विचार शांत हो जाए, श्वास जब निर्विचार चलने लगे तो इसी को परवाणी कहते हैं। और जब निर्विचार चलने लगती है, श्वास का निरोध हो जाता है, दुखों का अंत हो जाता है। दुख देने वाला कौन था? हमारे मन के विचार, मन की इच्छाएं। जब इच्छाओं का निरोध हो गया, विचार शांत हो गए, दुखों का अंत हो गया। इसी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए महात्मा बुद्ध ने दुखों का अंत किया और इसी मार्ग को पूरी दुनिया के लिए बताया। और इसी तरह से आप रामचरितमानस में देखेंगे, उसमें भी सुख दुख की चर्चा है। कोई शास्त्र ऐसा नहीं है जिसमें सुख दुख की चर्चा नहीं है, सब जगह चर्चा है। और दुनिया में कोई महापुरुष ऐसा नहीं हुआ जिसने अपने जीवन काल में इस विषय पर बोला न हो। कोई ऐसा दुनिया में नहीं हुआ जो दुख और सुख से प्रभावित नहीं होता हो। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है, इस पर सभी बोलते हैं। रामचरितमानस भी इसी से भरा पड़ा है। उसमें कहते हैं तुलसीदास जी, तो काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह की धार और तिनमें उहत दारुण दुखद माया रूपी धार। उन्होंने दुख का कारण क्या बताया? माया। महात्मा बुद्ध बोलते हैं अज्ञान, वो तो एक ही बात हुई। तो काम क्रोध लोभ आदि मद, ये 6 विकार बताए। अब प्रबल मोह की धार, ये सब मोह से उत्पन्न होते हैं। और तिनमें अति दारुण दुखद माया रूपी नार, ये सब माया का परिवार है। काम क्रोध लोभ मोह, ये सब माया से उत्पन्न होते हैं। अब प्रश्न उठता है, वो माया क्या है जिससे हम दुखी होते हैं? मैं और मोर तोड़ते माया। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं और मेरा, तू और तेरा, सिर्फ ये 2 शब्दों में माया की व्याख्या उन्होंने कर दिया, जिससे पूरी दुनिया दुखी है। मैं और मेरा, तू और तेरा, सारी दुनिया इससे दुखी है। सच में सभी दुनिया इसी से दुखी है। मैं हूँ, मेरा शरीर है, हमारी आसक्ति शरीर से होती है। उसके बाद शरीर के जो भोग हैं उनसे होती है। हमारा धंधा, हमारा पानी, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारा ज़मीन जायदाद, उससे हमारा लगाव होता है। अब दुख कब पैदा होता है? जब कोई व्यवधान उसमें आ जाता है तो दुख पैदा हो जाता है। और कब दुख पैदा होता है? तू और तोर। तू माने दूसरा, एक हम और एक हमारा दूसरा कोई भी हो, उसके बारे में जब हम सोचते हैं, देखते हैं, तब हम दुखी हो जाते हैं। अब जैसे परिवार होता है तो लड़का है, बच्चा है, पत्नी है, थोड़ा नज़दीक का रिश्तेदार है। जब कोई सूचना आपको मिलेगी कि वहाँ पे ऐसा हो गया तो आपको दुख होगा। रिश्तेदार की सूचना मिलेगी, कुछ दुर्घटना घट गई, आपको दुख होगा, लेकिन कम दुख होगा। और अपनी पत्नी है, उसके बारे में सूचना मिलेगी, बहुत दुख होगा। बेटा है, उसके बारे में कोई सूचना मिली, कोई दुर्घटना, तो बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो मैं और मोर तोड़ते माया, जिसको हम अपना मानते हैं, मेरा मानते हैं, और दूसरा जो होता है उसको भी अपना मानते हैं। उससे जो जब कोई भी घटना घटती है तो हमारे अंदर दुख पैदा हो जाता है। हम खुद इसी जाल में बंधे हुए हैं, हमारा और तेरा। बस 2 का ये दुनिया है, हम हैं और तुम हो। उसी से संबंधित सारी दुनिया है और सबके पास मैं और मोर है, मैं हूँ और मेरा है, ये सबके पास है। खुद व्यक्ति होता है और उसका उससे शरीर से उत्पन्न है वो होते हैं, या उससे शरीर से जो संबंध रखते हैं वो होते हैं। तो इसी माया ने सबको दुखी कर रखा है। इसको तुलसीदास जी और स्पष्ट करते हैं कि इसके 2 रूप हैं। तो एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, तावस जीव पराभव रूपा। एक अत्यंत दुष्ट है और जिसके वश में होकर के जीव
भवकूप में पड़ा हुआ है। तो भवकूप का मतलब होता है, भवकूप तो कूप माने कुआं होता है, कुएं में पानी होता है, सब जानते हैं। तो भवकूप, भव माने होना होता है। हम जो हो चुके हैं पिछले जन्मों में, वो भी संसार है। कुछ न कुछ कर चुके हैं, कुछ न कुछ हो चुके हैं, वो भी संसार है। तो जो हमने किया है, जो हुए हैं, उसके संस्कार मन में पड़े हुए हैं। समय आने पे वो दुख देते हैं। तावस जीव पर भवकूपा, उसी के बस में हम इस जन्म में भी चलते हैं। और आगे हम वर्तमान में क्या सोचते रहते हैं, हमको ये होना है, ये होना, ये जो हो जाएंगे, ये कर लेंगे तो ये हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। ये भी क्या है, ये भी भव है। इसका कुआं भरा हुआ है। जैसे कुएं के पानी भरते रहते हैं, पहले लोग बाल्टी से खींचते थे तो वो जल्दी खाली थोड़ी होता था। अब तो मोटर लगा दिए, उलीच देते हैं, पूरा खाली हो जाता है। पहले बाल्टी से भरते रहो, ज़िंदगी बीत जाती थी, कभी उलीचा नहीं आता था अच्छे कुएं। तो ऐसे ही ज़िंदगी भर हम सोचते रहते हैं, हमको ये होना है, हम ये हो जाएंगे। पहले भी हमने यही सोचा, पिछले जन्मों में भी, अभी भी हम यही सोच रहे हैं। इसको कहते हैं भवकूप। और कहते हैं इसी अविद्या के वश में होकर के जीव इसी भवकूप में पड़ा हुआ है। अब ये माया का, अविद्या का रूप क्या होता है, जिसके वश में हम हो जाते हैं? तो अनित्य असुच दुख अनात्म सुख, नित्य सुच सुख आत्म ख्यातिर अविद्या। जो अनित्य है, जो रुकने वाला नहीं है, स्थायी नहीं है, उसको हम नित्य समझ लेते हैं कि रुकेगा, स्थायी रहेगा, टिकेगा। और अशुचि, जो अपवित्र है, उसको हम पवित्र समझते हैं। और जो दुख नहीं है, दुख होता है, उसको हम सुख समझ लेते हैं। और अनात्मा को आत्मा समझ लेते हैं। इसका नाम अविद्या है। तो जो नहीं है उसको समझ लेना। क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है संसार में। हम जब, हमारा शरीर रुकने वाला नहीं है, तो जितने भी भोग्य पदार्थ हैं वो नहीं रुकने वाले हैं। जब शरीर स्थायी नहीं है तो शरीर को भी हमने अपना मान लिया है कि हम हैं। जबकि युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा, किम आश्चर्य, आश्चर्य क्या है? तो बोले, एक के बाद एक जाता है शमशान को और दूसरा उसका अंतिम संस्कार करके आता है। और फिर भी वो अपने को अमर मानता है। उसको ये लगता है कि मैं नहीं मरूंगा, ये मरा है, फलाना मरा है, बाजू के गांव में मरा है, मुझे नहीं मरना है, ऐसा विश्वास हो जाता है। युधिष्ठिर ने कहा यक्ष से, यही सबसे बड़ा आश्चर्य, इस संसार में यही सबसे बड़ा आश्चर्य। तो इसी तरह से हम जो शरीर अनित्य है, जो रुकने वाला नहीं है, पैदा हुए तब कुछ थे, बचपन था, जवान हुए, फिर बुजुर्ग हुए, और फिर मृत्यु को प्राप्त होंगे, फिर बचपन में बुढ़ापा, फिर बचपन में परिवर्तित हो जाएगा। ये एक साइकिल है, एक चक्र है जो हमेशा चलता रहता है। इसी को जन्म मृत्यु का चक्र कहते हैं। चक्र माने गोल गोल घूमना। तो जिस शरीर में हम हैं, लोग पूछते हैं आदमी मरने के बाद कहाँ जाता है? जब मरता है तो जाता कहाँ है? मर के फिर शरीर में जाता है। और कहाँ जाएगा? ये शरीर छूटा, दूसरे शरीर में जाएगा, फिर वो शरीर छूटा, फिर इस शरीर में आएगा। ये घूमता रहता है, जाना आना, जाना आना। इसको कहते हैं जन्म मृत्यु का चक्र। इसी को संसार चक्र कहते हैं। और ये चक्र कहाँ पे पैदा हो जाता है, कहाँ बनता है? इसी मन में। हमको ये होना है, अब हमको कुछ होना है तो पैदा होना पड़ेगा कि नहीं? हम कुछ हुए हैं पहले, तो वो संस्कार पड़ा हुआ है, वही प्रेरणा करके हमारी स्मृति पे आगे होने के लिए हम भविष्य में सोचते हैं, ये हो जाए, वो हो जाए। तो जब आप कुछ हो जाने के लिए सोचोगे तो आपको होने के लिए पैदा होना पड़ेगा। और पैदा होना पड़ेगा तो जन्म दुख, जाया दुख, जरा दुख, जाया दुख, पुने पुने। जन्म लेना दुख है, 9 महीने तक गर्भ में रहना, फिर 6 महीने तक पता ही नहीं चलता है बच्चा किस लिए रो रहा है। बच्चे के अंदर पेट में दर्द है, माँ उसकी दूध पिला दे रही है जबरी से, उसको कुछ पता नहीं है। तो ये दुख, तो जन्म मृत्यु, ये सब दुख कैसे पैदा हो रहा है? हम जो सोच लेते हैं कि हमको ये होना है, और सोचते क्यों हैं? अविद्या के कारण, अर्थात जो काम ना करते हैं। तो ये दुख का मूल है, इसको माया कहा। इसी को अविद्या कहते हैं। माया का दूसरा रूप अविद्या। और इसी में और सूक्ष्म जाओगे तो इसी को हम कहते हैं मोह, और इसी को कहते हैं कामना। इच्छा, इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। कह कबीर जो इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। इच्छा ही काया, इच्छा ही माया है। और ये जगत की उत्पत्ति किसने की? इच्छा ने की।
कबीर कहता है जिसने इच्छाओं को जीत लिया वो अपार हो गया, अनंत हो गया, उसका पार कोई नहीं पा सकता। तो कबीरा कबीरा क्या कहे, शोधो सकल सभी शरीर और आशा तृष्णा वश करे सोई दास कबीर। कबीर ऐसे कबीर ऐसे, कबीर कबीर क्या रट लगाए हो। संत कबीर ने कहा कि आशा तृष्णा वश करे सोई दास कबीर। हमने आशा तृष्णा को वश में किया है, तुम अपना आशा तृष्णा वश में करो, तुम भी कबीर। तो इस तरह से ये बताया। तो माया दुख का कारण बताया। अब इस दुख से छूटने का कारण क्या है रामचरितमानस में? तो भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी अभिन्न सत्संगन पावे। भक्ति संपूर्ण सुखों की खानी है, लेकिन बिना संत संग के लोग नहीं पाते, बिना सत्संग के नहीं प्राप्त कर सकते। सत्संग कब मिलेगा? सत्संग तब मिलेगा जब संत मिलेंगे। तो फिर दूसरी जगह कहते हैं तुलसीदास कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला, और मिले जो संत हो अनुकूला। भक्ति अनुपम सुख की मूल है, लेकिन मिलेगी कब? सीधा तो भगवान कहते हैं मैं भी नहीं दे सकता। मिले जो संत हो अनुकूला। संत का मिलना पर्याप्त नहीं है, वो अनुकूल हो जाए तब ये भक्ति उनके द्वारा तुमको मिलेगी। तो सुखों का मूल क्या है? रघुपति की भक्ति। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जब हमें भक्ति ही सुख का मूल है, दुखों का नाश करने वाली है, तो वो भक्ति कहाँ से हमको प्राप्त होगी? तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतों के पास आप जाओगे, उनका संग करोगे, पहले शरीर से मिलोगे, दूसरे रत्म कथा प्रसंगा, वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, सत्संग बताएंगे, भजन की विधि बताएंगे, फिर उसमें आपका प्रेम होगा। फिर दूसरा स्तर हो गया भक्ति का, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। फिर सदगुरु की पहचान होगी, सदगुरु पहचानने में आएंगे उनकी बताई हुई विधि पे। जब आप चलोगे, नाम का जप करोगे, हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करोगे, तो सदगुरु की पहचान होगी। सदगुरु की पहचान होगी तो उनके चरणों का ध्यान करो। गुरुपद पंकज सेवा, सेवा करो आश्रम में, तीसरी भक्ति अमान। ये तीसरी भक्ति हो गई। चौथी भगत मम गुण गण करें कपट तज गान, भगवान के गुणों का गायन करना, ये चौथी भक्ति हो गई। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। जो नाम का जप मिला है उसी नाम को दृढ़ विश्वास के साथ नाम का जप करना। बैखरी मध्यमा पश्चंती फरा, बोल के जपना, जैसे ओम ओम ओम। फिर धीरे धीरे जपना, अपने श्वास से जपना। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, देखते रहना। मन की दृष्टि को, मन को श्वास में केंद्रित करो। दृढ़ विश्वास के साथ जब नाम जपते रहोगे तो धीरे धीरे फिर क्या होगा? छठ दमशील विरति भव कर्मा, इंद्रियों का दमन हो जाएगा, साधुता उतरने लगेगी शील, और बहुत से कर्मों से वैराग्य हो जाएगा। बहुत से कर्मों से वैराग्य हो जाएगा, फिर सभी कर्मों से वैराग्य हो जाएगा। छठ दमशील विरति भव कर्मा, सिर्फ भजन से राग रहेगा, अन्य सारे कर्मों से वैराग्य हो जाएगा। सातम सम मोह मैं जग देखा, और मोते अधिक संत कर देखा। सातवें स्तर में जब आप पहुंचोगे तो सर्वत्र भगवान दिखाई पड़ेंगे। तो जहाँ तहाँ देख धरे धनवाना, स्वर्ग नरक अपवर्ग समान। जहाँ भी दृष्टि पड़ी धनुष बाण दिखाई पड़े, अर्थात भगवान दिखाई पड़े। ईश्वरवास्यमेदम सर्वम किंचित जगत्याम जगत, सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर देख रहा है। ये सातवां स्तर है भक्ति। अब जो दुखी व्यक्ति था, कहाँ से शुरू किया? संतों के पास आया, संतों का संग किया, उनसे साधना समझा, फिर नाम का जप किया। नाम जपते जपते कैसी स्थिति आ गई? भगवान दिखाई देने लग गए। और फिर आठम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। आठवें स्तर में कहाँ पहुँच गया? सम और तोष। संतोष का मतलब ये नहीं है कि किसी का गाड़ी चोरी हो गया संतोष कर लो, हाँ, किसी का घर गिरा दिया म्यूनसिपालिटी ने संतोष कर लो, ऐसी नहीं। सम माने परमात्मा, वो भगवान जागृत होकर आपको तुष्टि दे, सांत्वना दे, तृप्ति प्रदान करे। जिस परिस्थिति में वो रखना चाहे आप रहें, इसका नाम संतोष है। ये भक्ति का आठवां स्तर है, सपने नहीं देखे पर दोषा। ऐसी स्थिति में साधक के अंदर, दूसरे के अंदर कोई दोष दिखाई नहीं पड़ता है। अपने अंदर दोष, अपने अंदर जो है ईश्वरीय गुणों का प्रभाव हो जाता है। तो जहाँ भी दृष्टि पड़ती है केवल गुण दिखाई देते। जैसे दत्तात्रेय थे, 24 गुरु बनाए। अजगर ने लपेट रखा था कुत्ते को, अब अजगर में भी उनको गुण दिख गया, सदगुरु का गुण दिख गया। अजगर वो भी जाते उनको लपेट लेता, वो तो जड़ जीव था। लेकिन उन्होंने कहा कि साधु को अजगर की तरह स्थिर होना चाहिए।
शाम भरे में कोई न कोई मृगा, बिल्ली, कुत्ता, वो अजगर पड़ा रहता है ना, कोई न कोई उसके लपेटे में आ जाता है। तो उन्होंने ये सीखा कि अवधूत को, साधु को भटकना नहीं चाहिए दर दर पेट के लिए, उसको स्थिर होना चाहिए एक जगह, आसन पे स्थिर होना चाहिए, जहाँ रहता है वहाँ स्थिर होना चाहिए। तो स्वयं भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं। ये गुण सीखा। तो सपने उन्होंने देखे परदोष, अब अजगर में दोष ही दोष हैं, लेकिन दत्तात्रेय भगवान ने क्या देखा? गुरु का, सदगुरु का गुण देख लिया। ये भक्ति का उनका ये स्तर था, 8वें स्तर में थे, तभी दृष्टि पड़ते ही गुण देखते थे। ऊपर चील उड़ के जा रही थी, मांस का टुकड़ा ले करके, बहुत सी चीलें उसका पीछा कर रही थी, और चील को देखा उन्होंने, चील अपना पीछा कर रही हैं, आक्रमण कर रही हैं छीनने के लिए। वो टुकड़ा चील ने जो है छोड़ दिया। जब चील ने टुकड़ा छोड़ा मांस का, गिर गया नीचे, सब चीलें उसका पीछा करना बंद कर दी। तब उन्होंने कहा कि ये भी सदगुरु है, चील भी सदगुरु है, ये भी मेरा गुरु है। क्या सीखा? बोले अवधूत को संग्रह नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ इकट्ठी नहीं करना चाहिए, नहीं तो सबकी दृष्टि जाती है। तो इसलिए संग्रह रहित रहना चाहिए, ये गुण। अब चील कोई गुरु नहीं है, लेकिन वो 8वें स्तर में थे भक्ति के, और जहाँ देखते थे, जहाँ दृष्टि पड़ती थी, गुण दिखाई देता था। तो अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोष दिखाई नहीं पड़ता। और इसके बाद अंतिम स्तर है, जहाँ जाकर के जीव परम सुख को प्राप्त कर लेता है, फिर कोई दुख रह नहीं जाता है। उसको बताते हैं कि नवम सरल सब सन छलहीना, और मम भरोसे ही हर्षण दीना। जब भगवान का भरोसा हो जाता है पूरी तरह से, तब छलहीनता आ जाती है, निश्चल भाव आ जाता है। और मोह कपट छल छिद्र भावा और निर्मल मन जन सो मोह पावा। भगवान कहते हैं जो निर्मल हो जाता है मन जिसका, वो मुझे प्राप्त करता है। कपट छल छिद्र मुझे पसंद नहीं है। और वहाँ पे भक्ति के 9वें स्तर में क्या होता है? नवम सरल सब सन छलहीना। ये छलहीनता आती है, कहाँ से आ रही है? पहले संत का संग किया, जो संत था 9वें स्तर में पहुँचा हुआ महापुरुष था, उसके पास बैठा, उससे साधना क्रम सीखा, और उसके बाद साधना चालू किया, उनके चरणों का ध्यान किया, नाम का जप किया, फिर वैराग्य हुआ, और फिर संतोष आया, और तब आकर के छलहीनता निष्कपट भाव आया, और फिर ही हर्षण दीना, न किसी प्रकार का हर्ष और न किसी प्रकार की दीनता। ये भक्ति की पराकाष्ठा है, और यहाँ परम सुख है। कौमा जे राम चरण रथ विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मय देखें जगत केशन करें विरोध। जो राम के चरणों में अनुरक्त हैं, परमात्मा के चिंतन में अनुरक्त हैं। भक्ति माने जुड़ना, किससे? परमात्मा से। विभक्त माने अलग, हम अलग हैं, हम किससे जुड़े? परमात्मा से। तो पहले हम जुड़ेंगे तो परमात्मा का चिंतन करेंगे, स्मरण करेंगे। यहाँ से परमात्मा के जुड़ने की भक्ति की न्यूनतम सीमा है, शुरू की अवस्था है। अब पराकाष्ठा कब है? जब चिंतन करते करते चित्त शांत हो गया, और उस जिस परमात्मा का बार बार स्मरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उसी के स्वरूप हो गए, उसी को प्राप्त कर लिया। जाना तुम्हें तुम्हें हो जाए, उसी में विलीन हो गया। परमात्मा और साधक एक हो गया, भक्त और भगवान दोनों एक हो गए। ऐसी स्थिति आ गई है भक्ति की पराकाष्ठा। छलहीनता है, ऐसी स्थिति में ना हर्ष होता है ना दीन होता है, दीनता आती है। तो ये सुख की पराकाष्ठा है। तो सुख माया दुख का कारण है, और सुख का स्रोत क्या है? भगवान की भक्ति। मिलती कहाँ से है? संतों से। तो काकभूषण जी जब इस स्तर में पहुँचे तो उन्होंने कहा कि कौन से जौन जन्मेव जग माही, मैं खगेश भ्रम भ्रम जग माही। हे खगेश, हे गरुड़ जी, मैं किस शरीर में पैदा नहीं हुआ? मैंने सर्प 1000 जन्म सर्प के लिए, फिर ब्राह्मण के तन में आया, अभी कौए के तन में हूँ, इसके पहले और कई जन्म लिए। तो देखे वो सब कर कर्म गुसाई, सुखी न भयो अब ही की न। मैंने सारे कर्म करे, करके देख लिए, लेकिन इस समय जो मुझे सुख हुआ है वैसा सुख कभी नहीं हुआ। तो उन्होंने पूछा कि क्या है इस कौए के तन में आपको कौन सा सुख मिल रहा है? तो उन्होंने कहा कि पाट कीटते होए जेते पाटंबर रुचिर, क्रम पाले सब कोय परम पावन प्राण सम। पहले रेशम होता था, रेशम के कपड़े अभी भी होते हैं, उसके कीड़े को लोग पालते थे, बहुत बदबू देता था, लेकिन वो प्राणों के समान उसको पालते थे, क्योंकि धंधा चलता था, कपड़ा बनता था। परम पावन प्राण सम, उससे जो है वस्त्र होते थे, वस्त्र बनाए जाते थे। इसलिए
जेते कछु निज स्वार्थ होई और ते पर ममता कर सब कोई। उस कीड़े को लोग पालते थे क्योंकि उससे कमाई थी। और ऐसे ही मुझे समझ लो गरुड़ जी, यही तन राम भगत में उर्जामी और ताते मोए परम प्रिय स्वामी। इस कौए के तन में राम की भक्ति पैदा हुई है, जामी है। जैसे आप गेहूं चावल बोते हो ना, वो जामता है, बड़ा होता है, नहीं? ऐसे कागभूषण जी के उस तन में भक्ति जामी थी, पैदा हुई थी। और वो इतने बड़े भक्त हुए कि जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे काल का प्रभाव नहीं था। जय आश्रम तुम बसो पुनि सुमिरत श्री भगवंत अव्यापे तहन अविद्या योजन एक पर्यंत। जिस आश्रम में आप निवास करोगे भगवान का स्मरण करते हुए, वहाँ अविद्या 1 योजन 400 कोस तक नहीं व्यापेगी। वहाँ पे अविद्या व्यापेगी ही नहीं। और बड़े बड़े लोग वहाँ कथा सुनने जाते थे, हंस जाते थे। गरुड़ जी पक्षियों के सम्राट थे, हाथ जोड़ के कथा सुन रहे हैं। शंकर जी जाके सुनते थे, सुनाए जे मत विमर मराला, बुद्धि निर्मल बुद्धि वाले हंस जाके सुनते थे। तो ये कागभूषण जी की स्थिति थी और उन्होंने भगवान की भक्ति प्राप्त की। भगवान सामने खड़े हो गए और फिर भगवान कह रहे हैं कि कागभूषण जी मांग बर, क्या मांगना है तू मांग ले। भगवान ने कहा अति प्रसन्न मोय जान, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अनुमादिक सिद्धि अपर रिद्धि मोक्ष सकल सुखा। अनुमादिक सिद्धि ले ले, जिन सिद्धियों के लोग तपस्या करते हैं उनके लिए, वो सिद्धि तू मुझसे ले ले। रिद्धि ले ले, मोक्ष ले ले, संपूर्ण सुखों की खान। कागभूषण जी परेशान हुए भगवान की बात सुन के कि प्रभु के देन सकल सुख सही और भक्ति आपने देने न कही। कागभूषण जी ने कहा कि सब सुख देने के लिए भगवान बोल रहे हैं, लेकिन अपनी भक्ति देने के लिए नहीं बोल रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि भगवान केवल मुझे भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो कागभूषण जी के सामने भगवान खड़े हैं, फिर भक्ति है क्या? भगवान तो सामने खड़े हैं। तो वास्तव में भक्ति का मतलब होता है जो भगवान हमको दिखाई दे रहा है कण कण में व्याप्त, उस परमात्मा में हम विलीन हो जाएं, वो हमारा ही स्वरूप हो जाए, हम और भगवान अलग अलग न रह जाएं। ये है भक्ति। ऐसी स्थिति आ जाएगी तब इसको कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। ये संपूर्ण सुखों की खानी है। कोई भी सुख चाहिए, जिस तरह का भक्त है पहुंचा हुआ, सब सुख वहाँ से मिलते हैं। तो फिर भक्ति को कहा गया तात भक्तिमणि उर्वश जाके और दुख लवलेशन सपने था। स्वप्न में भी दुखों का लवलेश भी नहीं है। अगर भक्ति जिसके पास है, भक्ति रूपी मणि जिसके पास है, मणि में क्या है, तेल नहीं डालना पड़ता प्रकाश के लिए, दिए में तेल डालना पड़ता है, बल्ब में लाइट जलानी पड़ती है, पहले तो थे ही नहीं। अब मणि स्वयं प्रकाश रूप देन रहा थी, नहीं तो चाहिए दिया घृत पाती। ये ऐसी भक्ति रूपी मणि है। इसलिए कहा है भक्ति तात अनुपम सुखमूला, अब मिलें जो संत हो अनुकूला। संत अनुकूल हो जाए, सदगुरु अनुकूल हो जाए, वो भक्ति दे देते हैं। मिलती कब है? वो दे देते हैं जब आपकी श्रद्धा स्थिर हो गई, समर्पित हो गए, वो भक्ति प्रदान कर देंगे। तो संतो भक्ति सदगुरु आनी, सदगुरु ला के देता है, वो जागृत करता है। जिस परमात्मा से मिला हुआ है वहाँ पे ले जाके आपको छोड़ देता है, उनसे मिला देता है, फिर वो अपना हट जाता है। ये भक्ति की पराकाष्ठा, यही सुख का मूल है। इसी तरह से गीता में बताया गया 3 प्रकार का सुख। पहले दुखों को बताया कि दुख क्या है, तो ये संस्पर्शा भोगा दुख क्यों न ये आदंत बंत कौनते नते श्रमते बुध। ये जो भोग हैं इंद्रिय और विषयों के संयोग, यही दुख रूप है। और बुद्ध लोग जो बुद्धिमान हैं, मननशील हैं, वो इनमें नहीं जाते, नहीं रमण करते। सुख क्या है? तो कहते हैं बाह्य स्पर्शे स्वशक्त आत्मा विन्द्यते आत्मन यत् सुखम सब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षम अश्नुते। जो बाहर के विषय भोगों से अनासक्त है, दुखों का कारण बताया, इंद्रियों से विषयों का संयोग वो दुखों का कारण है। और यहाँ सुख का कारण बताते हैं कि जिसने बाहरी विषय भोगों को त्याग दिया है, अनासक्त है, वही सुखी है। और वो छोटा मोटा सुख नहीं है। आगे कहते हैं सुखम अक्षयम अश्नुते, वो परम ब्रह्म परमात्मा से मिलन आत्मा वाला है, परम ब्रह्म परमात्मा से मिल गया है, उसमें विलीन हो गया है, इसलिए अच्छे सुख का उपभोग करता है, अच्छे आनंद का उपभोग करता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है।
यहाँ पर भी वही बात बताते हैं। और 3 प्रकार के दुखों को बताते हैं कि इंद्रियों, एक होता है सात्विक, 3 प्रकार के सुख। एक होता है सात्विक सुख जो भोग काल में कैसा होता है, विष के सदृश, जिसको हम तपस्या कहते हैं। पार्वती ने तपस्या किया, बेलपत्र खाती थी, पानी का आहार, क्या क्या तपस्या करते हैं तो कष्ट होता है, दुख होता है, लेकिन वो कैसा होता है, परिणाम में अमृत होता है। परिणाम में उसके क्या है, तपस्या के परिणाम में अमृत की प्राप्ति है, इसलिए इसको सात्विक सुख कहा गया है। भोग काल में भी सदृश है, कड़वा है। आशुतोष पुण्य किए कलेशु, नारद जी ने कहा कि भगवान मिलेंगे आपको, लेकिन आपको तपस्या करनी पड़ेगी और उसमें क्लेश बहुत है, तो कष्ट है तपस्या करने में, लेकिन परिणाम क्या है, सुख है, आनंद है। और दूसरा सुख क्या होता है, राजस सुख। वो क्या है, भोग काल में अमृत जैसा भासता है, लगता है। जब इंद्रियों से विषयों का संयोग होता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है, लेकिन परिणाम में क्या है, जन्म और मृत्यु। जन्मत मरत दूसरा दुख हो, वो जो है परिणाम उसका क्या है, दुख है। और तीसरा सुख कहा गया तामस सुख। तामस सुख का मतलब होता है जैसे जीव जंतु हैं, वो जो जिस व्यवस्था में वो हैं उसी में मस्त हैं। भैंस चरने में मस्त है, शेर शिकार करने में मस्त है, सब अपने अपने में मस्त है। ये तामस सुख है, न सुख है न दुख है, वहाँ कोई भान ही नहीं है किसी चीज़ का, तो ये तामसी सुख है। और जिसकी मनुष्य शरीर में जिसकी पशु जैसी वृत्ति है उसको भी वही सुख प्राप्त है, तामसी सुख। खा के सोता है बस, फिर चला जाता है काम पे, फिर सोता है। तो ये 3 प्रकार का सुख गीता में बताया गया। और फिर दुख से छूटने का उपाय उन्होंने बताया कि इंद्रियों का संयम करो, अच्छे सुख की प्राप्ति करो, दुखों का नाश हो जाता है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, दुख का दर्शन करो, दुख है किस प्रकार समझो, फिर साधना में लगो। तो गीता के अनुसार वही भक्ति, परमात्मा से जुड़ना। भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जुन तिष्ठति, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है। उस हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करो। औमित्तेकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनस्मरण, ओम का जप करो और मेरे स्वरूप का स्मरण करो। इसी का नाम भक्ति है, निरंतर परमात्मा का चिंतन करना। एक दिन आपकी इंद्रियों का संयम हो जाएगा और अच्छे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो फिर इसी को योग के परिणाम में मिला हुआ सुख कहा गया। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चय योक्तव्यो योगो निर्मिण चेतता। संसार के संयोग वियोग से परे जो आत्यंतिक सुख है, उस परम सुख के मिलने का नाम योग है। तो योग के परिणाम में परम सुख, परम आनंद, भक्ति के परिणाम में परम सुख, एक ही बात है। योग माने मिलना, भक्ति माने मिलना, सबका अर्थ एक ही है। और जब साधना करने लगता है साधक, तो उसको सेवा करता है तब भी सुख मिलता है, वहाँ पे भी मिलता है। फिर इसके बाद वैराग्य हो गया तब भी सुख मिल रहा है, वैराग्य का सुख। फिर ध्यान स्थिर होने लग गया तब भी सुख मिल रहा है। लेकिन सबसे परम सुख कब मिलता है, जब परमात्मा की प्राप्ति। तो वास्तव में जो सुख और दुख है वो 2 अलग अलग नहीं है। जैसे अंधकार प्रकाश भीतर से सब मिला हुआ है। जैसे दुखी व्यक्ति भजन करने लग गया सुख में, पर वही दुख जो है सुख में परिवर्तित हो गया। जो संसार जिसको देख के बुद्ध दुखी हुए और तपस्या करने गए, उसी संसार में वो सुखी हो गए। वो सब कुछ देखते थे, फिर दुख नहीं होता था, बल्कि दुख से छूटने का उपाय बताते थे। तो एक माँ थी, उसका बच्चा मर गया था। उसने नाम सुन रखा था कि बुद्ध बहुत तेजस्वी महापुरुष हैं, उनकी दृष्टि पड़ जाएगी तो शायद जिंदा हो जाए। अब बेचारी भागती भागती गई, बुद्ध बैठे हुए थे, ले जाके उसके चरणों में अपने बच्चे को रख दिया। मरे हुए बच्चे को लेके घूम रही थी। तब बुद्ध से कहा कि भगवान आप तो सब जानते हैं और आपकी कृपा से जिंदा हो सकता है, एक ही लड़का था मेरा और मर गया। और वहाँ बड़ी सभा बैठी थी और उसने ऐसा प्रश्न कर दिया। अब बुद्ध क्या बोलते उसको, सही बात है, भगवान तो थे ही, वो जिंदा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा एक को जिंदा कर दूंगा तो लाइन लग जाएगी। जिंदा करने वाले लोग, हर कोई मरने वाला है, सब चले आएंगे जिंदा कराने के लिए। तब वो जिस तरह से महापुरुष हुए, उनके पास जैसी भगवान की प्रेरणा थी, उन्होंने फिर उपदेश दिया कैसा है, तू जा अपने बच्चे को यहाँ छोड़ दे, बच्चे को, और उसके बाद
तू ऐसे घर में जा जहाँ पे किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, वहाँ से एक मुट्ठी सरसों लेके आ, फिर मैं तेरे बच्चे को जिंदा कर दूँगा। उसके बाद औरत, उसको कुछ दिखाई नहीं दिया, भागी, घर में गई, खटकाया दरवाज़ा, एक मुट्ठी सरसों चाहिए। तो बोले कि एक मुट्ठी क्या, 1-2 किलो ले जाओ, लेकिन ये बताओ आपके घर में कोई मरा कि नहीं मरा आज तक? बोले ये तो है, संभव ही नहीं है, हमारे घर में तो मरा, अभी 1-2 महीने पहले हमारे बुजुर्ग थे, दादाजी, वो गुजर गए। बेचारी निराश होकर आगे बढ़ी, फिर दूसरे घर पे खटकाया दरवाज़ा, फिर उससे कहा कि एक मुट्ठी सरसों चाहिए। उन्होंने भी कहा कि ले लो चाहे जितनी सरसों, लेकिन पहले ये बताओ कोई आपके घर में मरा कि नहीं मरा? तो उन्होंने भी कहा कि कुछ दिन पहले हमारे भी परिवार से गुजर गया। बेचारी निराश होकर आ गई। उसको ज्ञान देना था, बुद्ध को ज्ञान देना था कि जिसकी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई भी इस संसार में शरीर से अमर नहीं होता, उसको मरना ही होता है। यही तो सबसे बड़ा दुख था जिसके लिए उन्होंने घर छोड़ा, तपस्या की, इसी के लिए तो भजन किया। उसी बात को वो समझा रहे थे, उसको भली प्रकार समझ में आ गया। फिर उनको सद्धर्म का उस महिला को उपदेश दिए कि ऐसे श्वास को देखा कर, नाम का जप किया कर, श्वास को देखते देखते श्वास निर्विचार हो जाएगी, तू इस दुख से मुक्त हो जाएगी। तुझे भीतर से भगवान बताने लगेंगे, फिर लड़के का दुख नहीं रहेगा। हो सकता है लड़के के बारे में भगवान ये भी बता दें कि ये कहाँ पे जन्म लेगा। तो ज्ञान से क्या होता है, दुख मिटता है विज्ञान से। विज्ञान माने भगवान की प्रेरणा, जिससे महापुरुष जो दूसरे को बता सकते हैं, उसका नाम विज्ञान है। तो शोक निवारे सवन कर निज विज्ञान प्रकाश। जब दशरथ जी का शरीर छूटा तो वशिष्ठ जी आए, अब सब दुखी थे। वशिष्ठ जी ने कहा कि सब दुखी हैं, क्या किया जाए? निज विज्ञान प्रकाश, अपने विज्ञान के द्वारा अनुभव से प्रेरणा करके सबको स्वप्न में और सबका दुख दूर कर दिया। ऐसे ही अपने पूज्य स्वामी जी हैं, सदगुरु हैं, जब किसी का कोई ये अपना कुछ गुजर गया, लड़का बच्चा कोई अनन्य भक्त है, उनका भजन भी करता है, तो उसको प्रेरणा कर देते हैं कि ये लड़का वहाँ पे जन्म लेगा या तुम्हारे ही यहाँ पे जन्म लेगा। ऐसी बहुत सी घटनाएं, तो आदमी का जो दुख था वो एकदम हल्का हो जाता है विज्ञान के प्रकाश से। पता चल जाता है कि जो लड़का था वो मतलब उसको मरना ही था और जन्म लेना था। जब इतना ज्ञान हो जाता है तो उसके बाद आदमी का दुख समाप्त, लगभग ख़त्म हो जाता है। किसी को भी पता चल जाए, कोई घटना घट जाए, फिर उसको पता चल जाए कि हमारा लड़का हमारे यहाँ जन्म लेगा, तो उसका दुख तो ख़त्म हो जाएगा ना। लड़का फिर आ गया, पैदा हो गया, तो जन्मत मरत दूसरे दुख हो ही है, स्वल्पो नहीं व्यापे सोई। काकभूषण जी को आशीर्वाद था कि जन्म लेने में मरने में जो दुख होगा वो तुमको नहीं व्यापेगा, सारी दुनिया को व्यापेगा, लेकिन तुमको नहीं व्यापेगा। तो भगवान की भक्ति कर रहे थे इसलिए नहीं व्याप रहा था। इस तरह से यह दुख है, और ये दुखों के जब तक कारण विद्यमान रहते हैं तब तक जन्म में, इस जन्म में तो भोग ही रहे हैं, आने वाले जन्मों में भी हम भोगते हैं। महर्षि पातंजलि ने इसको बताया कि परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, 3 प्रकार का दुख होता है। परिणाम ताप संस्कार दुख है, गुण वृत्ति विरोधाच्छ दुख में सर्व विवेक। परिणाम दुख मतलब इंद्रिय और विषयों का जो भोग होता है, संयोग होता है, उसका परिणाम जन्म मृत्यु दुख है, एक तो वो दुख है। दूसरा ताप दुख, ताप दुख का मतलब है कि एक दूसरे की जो प्रतिस्पर्धा होती है कि मेरे पास कम संसाधन है भोग के, इसके पास ज़्यादा है। इंद्र क्यों ही अपने सिंहासन पर बैठा है, मैं क्यों नहीं बैठा हूँ। देवताओं में भी ये होता है ताप दुख। तो ये क्या होता है कि जिस व्यक्ति के पास संसाधन कम होते हैं, जिसके पास ज़्यादा होते हैं, बाजू वाले का मकान बड़ा बन गया तो टेंशन हो जाएगा, जो अपना है उसको नहीं देखेगा, उसी को देखेगा। कुछ भी समृद्धि पास वाले के यहाँ हो गई तो दुखी, इसको ताप दुख कहते हैं। और संस्कार दुख, संस्कार दुख का मतलब अकस्मात दुर्घटना घट गई, बीमार पड़ गए, कुछ भी हो गया, इसको संस्कार दुख कहते हैं। तो महर्षि पातंजलि कहते हैं कि दुखमेव सर्व विवेक न, और 3 गुण होते हैं, सत्गुण, रजगुण और तमोगुण, और तीनों वृत्तियों के परिणाम में, तीनों गुणों के परिणाम में आपस में विरोध है। जैसे सत्वगुण आपके अंदर काम कर रहा है तो आपका मन लग रहा है भजन में, ध्यान में, सेवा में, अच्छा लग रहा है, सुख आपको मिल रहा है। लेकिन वो रजोगुण विद्यमान है तो फिर वो सुख कुछ देर के लिए, फिर कामना आ जाएगी। वो भजन में मन लग रहा था, वो हट गया, अब कामना करने लग गया, तो फिर दुख हो गया।
और ऐसे ही तमोगुण की तरंग आ गई तो फिर कामना करने लग गया, फिर दुखी हो गया। तो तीनों गुणों की वृत्तियों में आपस में विरोध है। इसलिए विवेकी पुरुष होता है जो साधना कर रहा है, जिसका लक्ष्य परमात्मा होता है, वो विवेकी है। वो इन तीनों सुखों का परित्याग करता है। ध्यान कर रहा है महात्मा, ध्यान में चित्त स्थिर हो गया, सुख मिलेगा, लेकिन आसक्त नहीं होता है, क्योंकि अभी फिर संकल्प आ गया, फिर ध्यान से मन चलायमान हो जाएगा, तो इसलिए वो आसक्त नहीं होता। तो विवेकी पुरुष इन तीनों प्रकार के सुखों का त्याग करते हैं। तीनों प्रकार का जो सुख है इसको दुख ही समझते हैं वो, चाहे राजसी सुख हो, चाहे सात्विक सुख हो भजन ध्यान का, चाहे कोई विषय वस्तु हमको मिल गई, प्राप्त हो गई, उसका भी एक सुख होता है। तो विवेकी पुरुष जो होते हैं वो सबको दुख ही समझते हैं। दुख में सर्वविवेक में। और क्लेश मूल कर्मा से हो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनी है। जो क्लेश होते हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेष, यही दुख के कारण है। तो कहते हैं महर्षि पतंजलि कि दृष्ट और दृष्ट जो जन्म हो गया इसमें भी हम भोगेंगे, आने वाले जन्मों में भी हमको ये दुख भोगना पड़ेगा। और उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम है ते आह्लाद प्रताप फला। उसका परिणाम क्या है? खुश होना और दुखी होना। जो हमारा कर्म का परिणाम है, संस्कार है, जब वो घटित होता है, अपना परिणाम देता है, तो हम दुखी होते हैं या सुखी होते हैं। तो ये आने वाले जन्मों में भी भोगते रहेंगे। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा उपाय है कि हम अभी जो दुख हमने भोग लिया और आने वाले जन्मों में हमको दुख ना भोगना पड़े, इसके लिए हम क्या करें? तो उन्होंने उपाय बताया कि हेयम दुखम अनागतम। जो दुख अभी आया नहीं, आने वाला है, उस दुख को नष्ट किया जा सकता है। तो उसको हम कैसे नष्ट कर सकते हैं? तो कहते हैं दृष्टा दृष्ट यो संयोगो हे हेतु। दृष्टा और दृश्य का संयोग हो जाए हमारे हृदय में, तब वो आने वाले दुख को हम नष्ट कर सकते हैं। दृष्टा क्या है? आत्मा। और दृश्य क्या है? दृष्टा आत्मा हमारे सामने दृश्य बन के प्रस्तुत हो जाए, भगवान हमको खुद बताने लगे। आत्मा त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, ये उसका लक्षण है। और आत्मा हमको त्रिकालज्ञता बताने लगे, तीनों कालों की जानकारी देने लगे, इसको दृष्टा दृश्य संयोग कहते हैं। तो आने वाले दुख को हम पहले ही देख सकते हैं। जब तीनों कालों की जानकारी देगा, भूत भविष्य वर्तमान की, दृष्टा दृश्य बन के प्रस्तुत होगा, भगवान बताने लगेंगे, प्रेरणा करने लगेंगे। तो फिर एयम दुखम अनागतम, जो आने वाला दुख है 10 दिन बाद, उसको 10 दिन पहले आप समझ जाओगे तो उससे बच जाओगे। इसलिए दृष्टा दृश्य का सहयोग हो जाए तो दुखों का नाश किया जा सकता है। ये कब होता है? जब कोई महापुरुष मिलते हैं, ईश्वर स्वरूप। ईश्वर कौन है? पतंजलि के अनुसार तो क्लेश कर्म विपाका से अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, जो क्लेश और कर्मों से मुक्त है। क्लेश जो बताए अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं, यही सभी प्रकार के दुख के मूल हैं। जो इनसे मुक्त हो गया है और अभी शरीर से जीवित है, हम जिसको आंखों से देख सकते हैं, हमारे सामने है, ऐसे मुक्त पुरुष का हमें दर्शन हो जाए, उसके प्रति हम समर्पित हो जाएं और तज्जप तद्भावनम, ओम का जप करने लगे। तत्शिवाचक प्रणव, उसका नाम क्या है? ओम। उसका हम जप करने लगे, नाम का जप करने लगे। जब नाम जपने लगे, उनका स्मरण करने लगे, तो ये दृष्टा आत्मा दृश्य बन के हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएगा। हृदय से भगवान जागृत हो जाएंगे, उनकी कृपा से यह दृष्टा दृश्य का संयोग हो जाएगा। अब फिर भगवान बताने लगेंगे, अनफलकन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा आने वाले दुख को पहले ही बता देंगे। फिर आप भजन में लग के, सेवा में लग के उससे बच सकते हैं। तो इस तरह से महर्षि पतंजलि ने दुखों के नाश का उपाय बताया, दृष्टा दृश्य संयोग। और दुख बताए परिणाम पाप संस्कार, 3 प्रकार के दुख बताए। और ये तीनों प्रकार के दुख 5 क्लेशों से उत्पन्न होते हैं, अविद्या अस्मिता राग और द्वेष। जो वस्तु प्रिय लगती है राग हो जाता है, जो वस्तु अप्रिय लगती है उससे द्वेष हो जाता है। ये 5 क्लेशों से प्रेरित होकर संस्कार इकट्ठे होते हैं और वही संस्कार हमारे सामने दुख के रूप में प्रकट होते हैं। इस जन्म में भी आ रहे हैं, आने वाले जन्मों में भी वो भोगेंगे। और वो पुण्य और पाप के संस्कार रहते हैं, इसलिए सुख और दुख दोनों ही भोगने में आता है। लेकिन पतंजलि इन दोनों को ही क्लेश कहते हैं। सुख को भी वो दुख ही मानते हैं, दुख को तो दुख मानते ही हैं, सुख को भी दुख मानते हैं, क्लेश मानते हैं। तो इसलिए हम जो बाहर संसार में सुखी होते हैं, इंद्रिय और विषयों के संयोग होने पर, या जो मन चाहता है वो वस्तु मिल जाती है, वो भी परिणाम दुखी है, क्योंकि जो वस्तु मिली है वो एक दिन छूटेगी। चाहे हम अपने पुत्र को देख के सुखी हों, चाहे पत्नी को, चाहे उसकी नौकरी को, चाहे धंधे को, किसी भी चीज़ को हम देख के सुखी हो रहे हैं,
तो ये राजस सुख है, एक दिन ये छूटेगा तो दुखी होंगे। तो इसलिए क्लेश के अंतर्गत सभी प्रकार के सुख और दुख दोनों आ जाते हैं। तो क्लेश मूल कर्मा से, जब तक क्लेश विद्यमान है तब तक कर्मों का जो संग्रह है संस्कारों का, उसका परिणाम सुख और दुख मिलता रहेगा, इस जन्म में भी, आने वाले जन्म में भी। सद मूले तद विपाको जात आयुर्भेदा। उस मूल के क्लेश के विद्यमान रहने पर उसका परिणाम जन्म लेना, आयु और भोग। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी आयु निश्चित रहती है, उसमें आयु निश्चित रहती है और भोग निश्चित रहता है, इतना दुख मिलेगा इतना सुख मिलेगा, सब निश्चित रहता है। लेकिन जो क्लेश कर्मों से मुक्त पुरुष है सदगुरु, उसके प्रति हम समर्पित हो जाते हैं, ओम का जप करने लगते हैं तो भावी उमैट सके त्रिपुरारी और जो तप करे कुमार तुम्हारी। भविष्य में होने वाली जो अनहोनी घटना है, दुख है, उसको भी आप मिटा सकते हो अगर तपस्या में लगो तब, नाम जप में लगो तब वो दुख भी मिटाया जा सकता है। पार्वती नाम का जप की, धीरे धीरे भगवान की प्राप्ति हुई। तो मंत्र महामण विषय व्याल के मैट कठिन कुअंक बाल के। मंत्र जो है नाम का जप ऐसा है जो कुअंक लिखे हुए हैं, भाग्य खराब है तो उसको भी मिटा देता है, दुखों को भी मिटा देता है। लेकिन विधि पूर्वक जपो, गीता के अनुसार जपो, जैसे विधि बताई वैसे जपो। कोई भी नाम न मंत्र नहीं होता है, यही ओम का जप करना है। और जब यही नाम बैखरी से जपेंगे, मध्यमा से जपेंगे, जब पश्चंती में चला जाता है, मन दृष्टा बन के श्वास को देखने लगता है, मन को अपने अंतराल में रोक लेता है ये नाम का जप, तब जाके यही नाम जप मंत्र हो जाता है और फिर दुखों का नाश करने लगता है। भगवान बताने लगते हैं आने वाले दुख को, और नाम जप करके ध्यानस्थ होकर के उस दुख को साधक मिटाने लगता है। इस तरह से दुखों का नाश होता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।